सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। बहुत अद्भुत संदेश है। गुड फ्राइडे से पहले देखना बहुत जरूरी है। और गुड फ्राइडे का जो परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन दिया है, उस प्रकाशन में जब हम और आप आज आएंगे तो यकीन मानना, आज हम देखेंगे गुड फ्राइडे कैसे बनाना चाहिए। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, मेरा बोला समझाना, प्रार्थना करना, वचन करना सब तेरी ओर से, एक एक वर्ड तेरी ओर से, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि इसने मुझे बोलने के लिए फिर से बोला और बहुत अद्भुत प्रकाशन है। मेरे अजीजों, कैलेंडर वाला गुड फ्राइडे नहीं चाहिए। आप कहोगे भाई क्या कर रहे हो? बिल्कुल, बेशक हम कैलेंडर वाले गुड फ्राइडे को ही मानते, स्टार है जैसे है ना, और क्या है, क्रिसमस है। लेकिन मैं कहता हूँ कि हमारे जीवन में रोज ईस्टर, रोज गुड फ्राइडे, रोज क्रिसमस हो। आप कहोगे कैसे कैसे पॉसिबल, यानी कि हम यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाएं? कभी आप कहते हो कि क्रिसमस रोज हो। बिल्कुल, क्रिसमस हम रोज बना सकते हैं ना, जैसे हम आनंद में है ना। लेकिन आज का जो प्रकाशन है ना, इसे बिना सुने आपको समझ नहीं आएगा। और सुनने के बाद ना आपको अपने पाप दिखाई देंगे, आपको क्रूसीफाई दिखाई देगा, आपको दिखेगा वाक्य में कि हमें तो कैलेंडर वाला नहीं बल्कि रोज गुड फ्राइडे में शामिल होना चाहिए। हम जब देखते हैं, चर्च में जाते हैं और कैलेंडर वाले गुड फ्राइडे के तारीख तारीख के अनुसार हम सेलिब्रेशन करते हैं ईस्टर को, या हम दुख मनाते हैं गुड फ्राइडे के दिन, जाते हैं चर्च जाते हैं, अच्छी बात है, मैं इसको ये नहीं कह रहा बुरी है। परमेश्वर जो काम करो बेस्ट है। लेकिन इसमें नया क्या है? क्या हम जोड़ सकते हैं नया? बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है मेरे से, तो 40 उपवास, लैंड जिसे बोलते हैं, सिर्फ हम पूरे साल 40 दिन में ही अच्छे हो जाते हैं। 40 दिन में हम सब कुछ छोड़ देंगे, खाना पीना, 40 में हम सब कुछ गाली गुलौज छोड़ देंगे, और 40 दिन रख के फिर हम कहेंगे धर्मी बन गए। उसके बाद फिर वही काम करेंगे, फिर बाइबल उठा के नहीं देखेंगे। 40 दिन में ही हमने बाइबल पढ़ के सोचा कि हमें पूरी साल की आशीष मिल जाएगी। रॉन्ग है, हम और आप रॉन्ग है अगर ये सोचते हैं तो। अगर एक ही दिन में हम चर्च जाके सोचते हैं, जैसे पहले हम क्रिश्चियन थे, गुड फ्राइडे गए, ईस्टर गए और क्रिसमस गए, साल के 3 बार गए, बाकी नहीं गए, तुम क्या पूरी साल की आशीष पाएगी? हो सकता है कि आपको आशीष मिल भी रही हो, आपके घर में शादी हो रही हो, या आपके घर में क्या कहते हैं पैसा आ रहा हो, शैतान भी तो देता है। लेकिन उद्धार का है, परमेश्वर ज्ञान का है। वचन कहता है मेरे ज्ञान ना होने के कारण मेरी पर्दा नष्ट हो गई। आज का प्रकाशन आपको ये लगेगा कि वाक्य में गुड फ्राइडे का असली मतलब क्या है, गुड फ्राइडे का रियल 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 प्रकाशन क्या है। अगर आज आप पूरा सुन लोगे ना, आपके आंसू इतने होंगे कि आपको बाल्टी रखनी पड़ेगी। आपके, हमारे और आपके प्रायश्चित का है समय। अगर हम गुड फ्राइडे को अपने मन में रोज रखें ना, रोज ईस्टर को रखे, तो यकीन मानना हमारे जीवन से कभी पाप नहीं होगा। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, मेरे बोलने में तेरा पैर हो, लोग सुने और उनका जीवन बदले। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आज का वचन 100 गुना प्रत्यक्ष होता है। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। सिर्फ नाम ले लिया गुड फ्राइडे, यानी कि अच्छा शुक्रवार, चर्च गए, जैसे वहां की रीति है उस रीति के अनुसार हम चले, 10 खत्म, नीचे अंदर आए, फास्ट रखा, खोला, उसके बाद भूल गए, खत्म हो गया। यही गुड फ्राइडे? नहीं, यही तो बात है। हम यीशु मसीह को रोज सूली पर नहीं चढ़ा सकते, लेकिन हम रोज वो काम करते जिससे हमारा यीशु मसीह सूली पे चढ़ता है। आज हम एक वादा करेंगे परमेश्वर से, ये परमेश्वर हमें बदल दे। दोबारा यीशु मसीह का आना पहले जैसा नहीं होगा, अपनी सामर्थ के साथ आएगा। हम अगर प्रेम करते हैं ना, प्रेम का परिभाषा देना, क्या हम समर्पण दे पा रहे हैं? क्या हम अपने शरीर को प्रभु को दे पा रहे हैं? मैं फिर कहता हूं, साल के 40 दिन, कुछ दिन यानी कि 40 लैंड डे हो गए, और गुड फ्राइडे, ईस्टर, क्रिसमस, इन्हीं दिन को अनपटी मत मानो। इनके साथ साथ हर दिन को परमेश्वर का दिन मानो। हालेलुया। तभी हम पाप से बच पाएंगे। जब यीशु मसीह ने क्रूसीफाई किया था, उसे आसानी से मत लो, बस नाम लिख दिया गुड फ्राइडे और गए और दुआ करी। उसके बाद इमेजिन करो कि मेरे और आपके लिए वो सूली पर, राजा को राजा सूली पर चढ़ा, उनकी, यीशु मसीह की पीठ को खेत की तरह जोत दिया था, कोड़े लगाए गए थे। वो जब दर्द अपने आप पे लगोगे ना, अब से पाप नहीं होगा। वो दर्द लेके चलोगे ना, तो आपको लगेगा कि जब मैं पाप कर रहा हूं तो गुड फ्राइडे है। वो गुड फ्राइडे जब आप ये सोच चलोगे उस पाप, मेरे पाप के लिए तो यीशु मसीह मर गया, तो मैं पाप जिंदगी भर नहीं करूंगा, वो गुड फ्राइडे आपको जिंदगी भर याद दिलाएगा। हालेलुया। यह है प्रकाशन, यह है प्रकाशन। जब आप पाप के लिए सोचोगे तो आपको गुड फ्राइडे याद आएगा, नहीं नहीं, मेरा राजा का राजा सूले पे चढ़ गया, मैं पाप कैसे कर सकता हूं? मैं तभी कहता हूं, हर दिन रोज की तरह इस्तेमाल करो।
यीशु मसीह पैदा है हमारे जीवन में, हम आनंद बना सकते हैं। वो पैदा हो चुका है, वो गुड फ्राइडे को दिन आया और चला गया हो चुका है, लेकिन उसकी कुर्बानी को हम याद करके चले, हम वो भूल जाते। सिर्फ हमें गुड फ्राइडे याद है, उसकी कुर्बानी याद नहीं है। हमें ईस्टर याद है, लेकिन जी उठना वो तो डेली का है, हमारे पास रहता है वो। फिर हम कैसे पाप कर सकते, कैसे कह सकते तूने मुझे छोड़ दिया, तू भूल गया, अरे वो जिंदा है। कैसे हम उसकी फोटो पे माला चढ़ा सकते, उसकी मूर्ति बना कर रख सकते, अरे वो जीवित है, आत्मा है वो। आज मेरा परमेश्वर हमसे कह रहा है, जब हम अपने पाप करते हैं ना, अपने पापों से नहीं फिरते, जब हम उसे सूली पर चढ़ाते हैं, फिर वो हमारे लिए मर चुका है, क्योंकि हम उसकी आज्ञा नहीं मान रहे, हम उसकी बात नहीं सुने, तो यानी कि मर चुका है वो। अगर हमारे लिए जीवित है तो हम उसकी आज्ञा को माने। मेरा परमेश्वर क्या कहता है आज के वचन में, आज का प्रकाशन आपको हिला देगा मेरे अजीजों। जब मैं आत्मा में होता हूं तो मुझे प्रभु बहुत सारे प्रकाश देता है। एक दिन वाला गुड फ्राइडे मत बनाओ, एक दिन वाला मत बनाओ, एक दिन वाला क्रिसमस मत बनाओ, अपने आप को बदलो। परमेश्वर ये नहीं पूछेगा बेटा तूने गुड फ्राइडे के दिन क्या क्या करा, तूने ईस्टर के दिन क्या कैसे कपड़े पहने, तूने क्रिसमस दिन कैसे कपड़े पहने, तू कितना नाचा, कितना नहीं पूछेगा वो। स्वर्ग में इनका लेखन नहीं दिया जाएगा, याद रखना। हमारा रोज का जीवन कैसा है, हो सकता है गुड फ्राइडे के दिन जाके ईस्टर जाके संडे को जाके हम बड़े पवित्र बन जाते हैं, बड़े तेज ताली बजाते हैं और बाहर निकलते गालियां देते, बाहर निकलते अपनी पत्नी पति पर अत्याचार करते, बच्चों पे माँ बाप पे हुक्म चलाते, बाहर के लोगों को हम कूड़ा करते समझते, घमंड है हमारे अंदर, माफ नहीं कर पा रहे। चर्च में तालियां, बाहर गालियां, चर्च में दूध बन के जाते, बाहर यमदूत है। चर्च में हम कुछ नहीं कर पा रहे और बाहर जाके हम शराबे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कर रहे हैं, तो कहां से है ये? दिनों के बारे में परमेश्वर नहीं पूछेगा, परमेश्वर पूछेगा बेटा तेरा चाल चलन कैसा था। हमारे चाल चलन के अनुसार जो हम बाहर बिताते हैं उस पर न्याय होगा। देखो पहला वचन दिया प्रभु ने मुझे, यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। दैट्स ऑल कह दिया। लेकिन इसको हम डीपली पढ़ेंगे, क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम का, ऐसा प्रेम कि हमारा प्रेम ऐसा है। प्रेम की बातें परिभाषा देना, हम क्या दे पा रहे, समय नहीं दे पा रहे। अरे पाशी जाते तो गुड फ्राइडे को चर्च में, ईस्टर को जाते तो है हम हर संडे, बस मैंने कहा ना 6 दिन कैसे है हमारे, वहां से निकलना कैसा है, कैसा पल है, कैसा है, वो मेरे लिए भी है आपके लिए भी है। क्या कर रहे हैं हम, कितना कर रहे हैं हम परमेश्वर के लिए। अगर आप अपने बच्चों से प्रेम करते हो उसके लिए सब कुछ देने को तैयार होते हो। एक माँ बाप जब बच्चों से प्रेम करते हैं, बच्चे माँ बाप से प्रेम करते हैं तो सब कुछ देने को तैयार होता है। क्या हम दे पा रहे हैं? मैं ऑफरिंग दान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने इस शरीर के जीवित शरीर को चढ़ाने के लिए बात कर रहा हूं। क्या हमारा शरीर पवित्र है? क्या हम अपने शरीर से प्रभु की महिमा कर रहे हैं? क्या हम छोटे कपड़े पहनकर अश्लीलता में जा रहे हैं, सिगरेट उड़ा रहे हैं? नाम डैनियल है, नाम पीटर है, नाम पौलुस है, बड़े बड़े संत है, ये प्रेरित है, ये काम हमारे भविष्यवक्ता है, ये ठेके पे बैठना, लड़कियां छेड़ना, फिजिकल होना, क्या यही है? डांस पार्टी में जाना, ये प्रेम है? नहीं। परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम करा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम रखा कि उसने अपना लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई पे विश्वास करे वे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। देना, परमेश्वर प्रेम किया तो दे दिया। आज हम कितना दे पा रहे हैं, समझ पड़ा। तन मन धन से सेवा चलती है मेरे जिलो। मत देखो कैलेंडर में एक चीज, देखो कि हमारी लाइफ में ये प्रैक्टिकली होना चाहिए। प्रैक्टिकली 365 दिन हर पल हमें ये देखना चाहिए, नहीं मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए मेरा यीशु मसीह सूली पे चढ़ा है, तो मैं कैसे कैसे पाप कर सकता हूं। यह है गुड फ्राइडे को रोज को बनाना, कि नहीं मेरे लिए याद करके, उस कोड़े को याद करके, उस क्रूस को याद करके, उस लहू को याद करके कि कैसे घायल किया गया, तब हमसे पाप नहीं होगा। हालेलुया। आगे वचन में जाएंगे। अगर आज आप प्रेम करते हो और रियल में गुड फ्राइडे बनना चाहते हो ना, आप जाओ उस टाइम जहां आपको चर्च में जाना है, लेकिन उसके बाद आप अपने अंदर बोझ लाओ कि नहीं, मेरा यीशु मसीह अगर मेरे लिए मरा है, किसी लिए पाप से छुटकारा लिए, तो मैं पाप नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, नहीं तो दोबारा सूली पे चढ़ेगा। उसकी क्रूस, उसकी कुर्बानी को याद करके चलो। यह है रियल गुड फ्राइडे, यह है रियल कुर्बानी, यह है रियल कफारा। ये नहीं कि एक दिन में रीत पूरी कर दी तो छुट्टी हो गई 365 दिन, बाकी 64 दिन 65 दिन तो हम अपनी चलाएंगे। नहीं मेरे दिलों, अगर आज आप प्रायश्चित कर रहे हो
और कह रहे हो कि वाकई में अगर मैंने एक दिन के लिए शराब छोड़ी है, गुड फ्राइडे के दिन मैंने तौबा करी, मैं फास्ट रखूंगा, तो मैं 365 दिन कभी नहीं पीऊंगा, लाइफ टाइम नहीं पीऊंगा। यह है एक रियल गुड फ्राइडे, परमेश्वर का कफारा को याद करना। जब एक शरीर में बीमारी आती है तो डॉक्टर कहते हैं बेटा शराब नहीं पीना या ये स्मोक करना। फिर वो जब करता है तो क्या याद आता है? डॉक्टर की बात याद आती है, नहीं नहीं डॉक्टर मना कर रखा, नहीं तो मुझे दोबारा बीमारी हो जाएगी। फिर वो काम नहीं करता। उसी प्रकार से परमेश्वर की कफारे को, उस कुर्बानी को हमें रिमेंबर 24 घंटे याद होना चाहिए। तब हम घूस लेने से, रिश्वत देने से, गाली देने से बच जाएंगे। निकालेंगे कोई वचन, पहला यूहन्ना 4:10। पहला यूहन्ना 4:10 में क्या लिखा है? प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, हमने तो परमेश्वर किया ही नहीं, हम तो अपनी ही रीत में थे। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा नहीं, कुर्बानी के लिए भेजा। हालेलुया। नॉर्मली भेजा, कुर्बानी के लिए भेजा अपने पुत्र को, जो निष्कलंक है, जो पाप से बैर रखता है, पाप के बारे में सोच नहीं सकता, उसने मेरे और आपके लिए पाप को उठा लिया। फिर आज हम पाप क्यों कर रहे हैं? हम जिस तरह से गुड फ्राइडे को मनाते हैं, हम ये सोचे कि मेरा परमेश्वर तो जिंदा है, अब वो दोबारा सूर्य पर नहीं चढ़ेगा, लेकिन मेरे पाप के कारण वो ना चढ़ जाए तो मैं पाप कभी नहीं करूंगी। हालेलुया। उसने भेज दिया है। जब जब हम उसके लहू को देखेंगे तब तक हमें अपने पापों की क्षमा दिखेगी। अगर आज भी आप किसी पाप में हो तो तौबा करो। अगर आज भी आप किसी पाप में हो तो उसके लहू को देखो, उसके कोड़े खाने को देखो और रो जाओ, तोड़ दो अपने आप को कि मेरे पाप के कारण मेरा राजा कुर्बान हो गया। मत देखो एक दिन के गुड फ्राइडे को, देखो लाइफ टाइम के गुड फ्राइडे को। और वचन में जाएंगे, रोमियो 5 उसका 9, रोमियो 5:9। जबकि हम अब उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहरे। क्या बात है। अगर आज भी आप सोच रहे हो किसी पाप के तौबा में हो तो उसके लहू को देखो, वो आपको धर्मी बना देगा। हम यीशु मसीह के लहू के दूल्हे, दूध के दूल्हे नहीं है। उसके लहू के कफारे ने हमें और आपको शुद्ध कर दिया। अगर आज आप किसी पाप में हो तो आज ही आपको तौबा में बाहर आना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तो इन जैसे काम कर, लेकिन फरीसी जैसे क्या है, जो कहते करना लेकिन जैसे काम मत करना। आज हो सकता है कि हम दिखाने के लिए काम करते हो। आज हो सकता है कि हम उन चर्च में जा रहे हो जहां पे आत्मिकता नहीं है। ठीक है, हम उनकी रीत मान रहे ना, ठीक है चर्च में जा रहे हैं ना, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है वो मानो। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है? क्या एक दिन का ही गुड फ्राइडे मनाए हम? क्या एक दिन को ही बस प्रभु को याद करें हम? नहीं, हमें लाइफ टाइम सोचना है। क्या लिखा है देखो, धार्मिक ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर क्रोध से क्यों ना बचेंगे। आज अगर आपका मन ये सवाल कह रहा है प्रभु मैं कैसे मानूं, मैं तो आज भी पाप में हूं, तो मेरा यीशु का लहू को याद कर लो। वो कहता है क्रोध नहीं करेगा परमेश्वर। जब आप अंगीकार करोगे तो उड़ाऊ पुत्र की तरह, उसके पिता की तरह परमेश्वर को गले से लगा लेगा। अगर आज आप गुड फ्राइडे से पहले तौबा कर रहे हो, प्रभु उस 29 मार्च से पहले पहले मेरा जी बदल दे, तब मैं उस गुड फ्राइडे को जब मैं चर्च में जाऊं तो मैं एक दिन के लिए नहीं, लाइफ टाइम को बदल के जाऊं। हालेलुया। ओ परमेश्वर के लिए ताली बजाओ। आप एक लड़की हो, टीनेजर हो, यूथ हो, बड़े हो, छोटे, किसी उम्र क्यों ना हो, वादा करो अपने आप से, वादा करो अपने आप से कि मुझे बदल दे मेरे परमेश्वर। आगे हम वचन में जाएंगे, अंतिम वचन कह के प्रार्थना करेंगे। ओ परमेश्वर का धन्यवाद है। आपको समझ आ रहा है? कितने को समझ आ रहा है आज का वचन? अगर आज आप नहीं बदलते और जब आप परमेश्वर का पीठ दिखा के ना कुकर्म करते हो, पता है मेरे यीशु मसीह की आंखों में आंसू आते हैं। वो रो जाता है आपको देखकर कि मेरी बेटी मेरी है, आज शैतान के पीछे चल रही है। ये चर्च तो जाती है, चर्च तो जाता है ये मेरा बेटा, लेकिन ये अपने पापों से मेरा इनकार कर रहा है, अपने कामों से मेरा इनकार कर रहा है।
जब आप व्यभिचार में होते हो, जब आप ड्रिंक में जाते हो, जब आप स्मोक करते हो, जब आप गालियां बकते हो, तो मेरा परमेश्वर, मेरे यीशु मसीह का सीना फट जाता है, उनके आंखों से आंसू आते हैं। कहते हैं ये मेरी बेटी, तेरे लहू बहा चुका हूं मैं, मेरे बेटे मत कर। जब आप अन्य जातियों के पास जाके शादी करते हो, लव मैरिज करते हो, मेरा परमेश्वर रो जाता है, उदास हो जाता है। वो कहता है कि प्रभु क्या कहता है पता है, फिर भी वो एक वर्ड बोलता है, फिर भी वो एक वर्ड बोलता है। जब हम अपने पापों से फिर से यीशु मसीह को सूले पे चढ़ाते हैं, मसीह ईसाई होने के नाते हम परमेश्वर के वचन को तुच्छ समझते हैं, परमेश्वर के दासों को तुच्छ समझते हैं, उसके घर को तुच्छ समझते हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए जाते हैं, उसके बाद अपनी करते हैं, तो यकीन मानना वो क्या कहता है पता है, वो क्या कहता है पता है, वो क्या कहता है, निकालेंगे लूका 23 अध्याय, उसको 34 वचन, लूका 23 का 34, लूका 23 का 34 लिखा इस प्रकार है, तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। तब भी मेरा परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर को यही कहता है, इस बेटे को क्षमा कर, इस बेटे को क्षमा कर, ये नहीं जानती, ये नहीं जानता ये क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हो आप? क्या आज के दिन भी, अब भी उस कुर्बानी को व्यर्थ ठहराओगे? क्या आज भी हम और आप उस कफारे को व्यर्थ ठहराएंगे जिस शरीर के लिए प्रभु कुर्बान हो चुका है? क्या आज भी हम उस शरीर को लेके वेश्यागृती में जाएंगे? क्या आज भी हम लेके वाइन शॉप पे जाएंगे? क्या आज भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करेंगे? आज भी हम अत्याचार करेंगे? नहीं मेरे दिल, एक बार कुर्बानी हो चुकी है, एक बार कफारा दिया गया है, अब तो प्रायश्चित है। अगर आज आप बदलना चाहते हो और रियल गुड फ्राइडे को मनाना चाहते हो तो तौबा करो और कहो कि मैं एक दिन वाला नहीं, मैं लाइफ टाइम वाला हूं। मैं उस लहू से धुला गया हूं और लाइफ टाइम तक उस कुर्बानी को याद रखूंगी, ताकि मेरे से कोई पाप ना हो सके, मेरे से कोई अधर्म ना हो सके, मेरे से कोई गुनाह ना हो सके। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे, प्रायश्चित करेंगे, धन्यवाद करते, घुटनों पे आएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए। ओ परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो प्रभु, तेरा धन्यवाद हो स्वामी। पिता परमेश्वर, इस गुड फ्राइडे को पिता तू बदल, पिता हम सबको बदल दे मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, हम कैलेंडर वाला नहीं, हम रोज बनाना चाहते, तेरे कफारे को रोज याद करना चाहते, हमारे अंदर तेरा लहू रोज हमें तरोताजा करके रखे पिता। अगर आज हम किसी गुनाह पाप में हम तौबा करते हैं, उन रिश्तों को छोड़ देंगे, उन आदतों को छोड़ देंगे, और अगर हम नहीं छोड़ पा रहे तो हमारे अंदर से उनको निकाल के बाहर फेंक दे मेरे परमेश्वर। आज बहुत लोग घुटनों के बल है, तौबा में है, प्रायश्चित में है, तू उतरा मेरे परमेश्वर, तू उतरा, हमें क्षमा कर पिता, हमें क्षमा कर पिता। ओ तेरा कुर्बानी हमें याद रहे मेरे परमेश्वर कि तू तो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तुझे जी उठाए। हाँ मेरे परमेश्वर, हमारे पाप, हमारे धर्म तुझे दोबारा सूली पे ना चढ़ाए, हमें ऐसा बदल दे पिता, तेरे लहू से हम सबको धो दे और धो दे। मैं विश्वास करता हूँ तूने हमें बदल दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। बाकी की रीत मायने नहीं रखती, मायने रखता है कि मेरा परमेश्वर क्या कहता है, मेरा पाप मेरे जीवन में है या नहीं, ये मायने रखता है। आप पाप के कर्मों के अनुसार लोगे, ये नहीं हमने कौन से कपड़े पहने, हम किस तरह में क्या दिखे, क्या खाया, क्या पिया, कैसे बनाया, नहीं, हमने कितना गुनाह करा और कितनी जल्दी में क्षमा मांग के फिर गए। हमारे पाप कितना है ये देखा जाएगा, हमारे धर्म के काम कितने ये देखा जाएगा, हमने विश्वास करा नहीं करा। लेकिन आज हम विश्वास करते हैं कि तुम्हें क्षमा करने वाला, हम विश्वास करते तुम्हारे लिए आया, मार गया और हमें पापों के लिए कुर्बान हो चुका है। हम विश्वास करते कि आज से हम एक दिन नहीं, हम 365 दिन एक समान चलेंगे, पवित्र चलेंगे पिता। हम इस गुड फ्राइडे को बदल चुके, मैं विश्वास करता हूँ, यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मेरे अजीजों, परमेश्वर धन्यवाद हो। वाक्य में अगर आज आप बदल गए, आज आपने तौबा कर ली, आज आपने डिसाइड कर लिया कि मैं एक दिन के लिए नहीं, मैं एक दिन के लिए बाइबल नहीं उठाऊंगा, मैं एक दिन के लिए चर्च नहीं आऊंगा, मैं वादा करता हूं मैं 365 दिन एक समान चलूंगा परमेश्वर में, पवित्रता में, तो प्रभु भी वादा करता है कि उसका लहू हमें सब पाप धो देता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये गुड फ्राइडे का प्रचार आपको जीवन बदलने के लिए होगा। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।